इससे पहले के श्लोक मैं आपको सुभाषित रत्नानी के पार्ट फर्स्ट में पढ़ा चुकी हूँ। तो आइए शुरू करते हैं श्लोक संख्या 11 से। प्रणाति ये सुचरितः पितरं स पुत्रो। प्रणाति ये सुचरितः पितरं स पुत्रो। प्रणाति प्रसन्न करता है, यह मीन्स जो सुचरित है, सुंदर आचरण के द्वारा या अच्छे आचरण के द्वारा, पितरम पिता को, स ऐसा, पुत्रो मीन्स पुत्र, यानी जो अपने अच्छे आचरण के द्वारा पिता को प्रसन्न करता है वह पुत्र या ऐसा पुत्र। यद भर्तुरेव हितम इच्छति तत्कलत्रम, जो पति का ही हित चाहती है या कल्याण चाहती है, तत् वह, कलत्रम मीन्स स्त्री या पत्नी, तन्मित्रम सुखे च समक्रियम यत्, आपत्ति सुखे च, तन्मित्रम आपत्ति सुखे च, यानी सुख और दुख में समान रहने वाला, यत् जो मित्र, यानी सुख और दुख में समान रहने वाला ऐसा मित्र। एकत्रयम, ये तीनों ही, जगति मीन्स संसार में, पुण्यकृतो पुण्यशाली को, यानी बड़े ही सौभाग्यशाली को या जिसने बहुत सारे पुण्य किए हों, लभंते मीन्स प्राप्त होते हैं। एक बार फिर से देखते हैं। जो सुंदर आचरण के द्वारा पिता को प्रसन्न करता है ऐसा पुत्र, जो पति का ही कल्याण चाहती है वह स्त्री या पत्नी, जो सुख दुख में समान रहता है, समान व्यवहार करता है ऐसा मित्र, ये तीनों संसार में पुण्यशाली को ही प्राप्त होते हैं, बड़े ही पुण्यशाली को प्राप्त होते हैं। तो आइए अगला श्लोक देखते हैं। कामान दुग्धे विप्रकृष्यत्य लक्ष्मीं कीर्ति सुते दुष्कृतम या हिनस्ति शुद्धा शांता मातरम मंगलानाम धेनु धीरा सुनीता वाचम आहु। कामान दुग्धे, यानी इच्छाओं को पूर्ण करती है, और विप्रकृष्यत्य लक्ष्मी मतलब दरिद्रता को दूर करती है। कीर्तिम सुते, कीर्ति को फैलाती है या उत्पन्न करती है, जन्म देती है। सुते मीन्स उत्पन्न करना है, जन्म देना। दुष्कृतम, बुरे कार्यों को या पापों को नष्ट करती, हिनस्ति मीन्स नष्ट करना। शुद्धा शांता मातरम मंगलानाम, शुद्ध और शांत सभी कल्याणों को जन्म देने वाली, शुद्ध शांत और सभी मंगलों को या कल्याणों को जन्म देने वाली, सत्य एवं प्रिय, सत्य और प्रिय, वाचम मीन्स वाणी को, आहु मीन्स कहा है। कैसा, क्या कहा है? उस गाय के समान कहा है जो सभी इच्छाओं को पूर्ण करती है, दरिद्रता को नष्ट करती है, कीर्ति को उत्पन्न करती है, बुरे पापों को नष्ट करती है, शुद्ध शांत और सभी कल्याणों को जन्म देने वाली है, ऐसी वाणी को उस गाय के समान कहा है। अगले श्लोक का अर्थ देखेंगे। व्यतिष्यति पदार्थांतरे कोपि हेतु न खलु बहिरूपाधीन प्रीतय संश्रयते विकसति ही पतंगस्योदये पुंडरीकम द्रवति च हिमरश्मा बुद्गते चंद्रकांतः। व्यतिष्यति पदार्थांतरः, व्यतिष्यति मीन्स मिलाता है, पदार्थांतरम पदार्थों को, आंतरिक आंतरिक, कोपि हेतु कोई कारण, यानी पदार्थों को कोई, पदार्थ किसको कहा है? जीव और आत्मा को। जैसे तो पदार्थों को कोई आंतरिक कारण ही मिलाता है। व्यतिष्यति मीन्स मिलाता है। न खलु बहिरूपाधीन प्रीतय संश्रयते, क्योंकि बाहरी कारणों से, बहिरूपाधीन बाहरी कारणों से, प्रीतय संश्रयते प्रीति संभव नहीं होती है, क्योंकि जो केवल बाहरी कारण है उससे केवल प्रीति संभव नहीं है। विकसति ही पतंगस्योदये पुंडरीकम, क्योंकि विकसति मीन्स खिलता है या विकसित होता है, पतंगस्योदय सूर्य के
उदय होने पर, पुंडरीकम मीन्स पुंडरीक यानी कमल, क्योंकि कमल पतंग यानी सूर्य के उदय होने पर ही विकसित होता है। द्रवती च हिम रश्मावुद्गते चंद्रकांत, और चंद्रमा के निकल जाने पर ही चंद्रकांत मणि द्रवित होती है। एक बार और इसका अर्थ हम देखेंगे कि कोई आंतरिक कारण ही पदार्थों को मिलाता है, क्योंकि बाहरी कारण से प्रीति संभव नहीं है। जिस प्रकार से, यानी क्योंकि सूर्य के उदय होने पर ही कमल खिलता है, विकसती मीन्स खिलता है, और चंद्रमा के निकल जाने पर ही चंद्रकांत मणि पिघलती है यानी द्रवित होती है। अगले श्लोक का अर्थ देखेंगे। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविस्तु गच्छतु वा यथेष्टम अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरा। निंदन्तु मीन्स निंदा करें, नीति निपुणा नीति में निपुण, यदि वास्तुवन्तु अथवा स्तुति करें, लक्ष्मी समाविस्तु लक्ष्मी आए, गच्छतु वा यथेष्टम अथवा इच्छानुसार चली जाए, अद्यैव वा आज हो, मरणमस्तु मृत्यु, युगांतरे वा या युगों के बाद, न्यायात पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरा, न्याय के पथ मीन्स मार्ग से, प्रविचलन्ति मीन्स विचलित नहीं होते हैं, पद न धीरा धैर्यशाली पुरुष एक कदम भी। फिर से बुरे का अर्थ देखते हैं। नीति में निपुण, यहाँ से लेंगे संबोधन, नीति में निपुण, निंदा करें अथवा स्तुति करें, लक्ष्मी आए व अथवा इच्छानुसार, यथेष्टम मीन्स इच्छानुसार, गच्छतु मीन्स चली जाए, अद्यैव वा आज हो, मरणमस्तु यानी मृत्यु आज हो, अथवा युगांतरो युगांतरे युगांतरों के बाद, बहुत बाद में, न्याय के मार्ग से धैर्यशाली पुरुष एक कदम भी प्रविचलन्ति मीन्स विचलित नहीं होते हैं। लास्ट श्लोक देखिए। ऋषियों राक्षसीं माहु वाचम उन्मत्त द्रप्तयो सा योनि सर्वैरणाम साही लोकस्य निरति। ऋषियों ने कैसी वाणी को, उन्मत्त और अहंकारी, वाचम मीन्स वाणी को, कैसी वाणी कहा है, राक्षसीं आहु राक्षसी वाणी कहा है। ऋषियों ने उन्मत्त और अहंकारी वाणी को राक्षसी वाणी कहा है। सा योनि वह उत्पन्न करती है, क्यों, क्या करती है, सर्व वैराणाम सभी वैरों को, यानी वह सभी वैरों को उत्पन्न करती है। साही लोकस्य निरति जो संसार की विपत्ति का कारण है। तो आशा करती हूँ कि आपको सभी श्लोक समझ में आ गए होंगे। यदि पूरा पाठ सही से समझ में आ जाता है तो इसके जो प्रश्नोत्तर हैं वो भी आप आसानी से कर सकते हैं, उसे अलग से याद करने की या रटने की आवश्यकता नहीं रहती है। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।